राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन जो अध्ययन करने जा रहे हैं कि 9 क्वेश्चनों में समस्त जो राजस्थान के त्योहार हैं हिंदू धर्म के, उन त्योहारों का अध्ययन 9 क्वेश्चनों में करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से अध्ययन 9 क्वेश्चनों में अपन त्योहारों का कर पाते हैं। जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलो सब्सक्राइब बाद में कर लेना, पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 9 क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या अपना, सबसे पहला क्वेश्चन है कि होली का त्योहार कब मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, होली का त्योहार कब मनाया जाता है। सारे जानते हैं कि ये होली का जो त्योहार है ये फाल्गुन माह में मनाया जाता है। याद रहे ये फाल्गुन माह में पूर्णिमा या अमावस्या को, तो कह सकते हैं फाल्गुन माह की ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसको, फाल्गुन पूर्णिमा को। अब देखो दोस्तों, फाल्गुन माह के यदि त्योहारों की बात करें तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को केवल होली का त्योहार है। हालांकि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, कृष्ण पक्ष की उस त्रयोदशी को महाशिवरात्रि, कौन सा जी, महाशिवरात्रि पर्व आता है, त्योहार आता है, व्रत आता है, उपवास आता है। ठीक है, फाल्गुन महीने में। अब देखो होली कब आती है, पूर्णिमा के दिन आती है। हालांकि इस होली के दूसरे दिन कौन सा महीना शुरू हो जाता है, चैत्र मास शुरू होता है। चैत्र मास जरूर शुरू हो रहा है परंतु चैत्र का नया साल नहीं। और चैत्र मास की यदि हम बात करें तो चैत्र मास का पहला पक्ष कौन सा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की एकम को जो आता है होली के दूसरे दिन का पर्व त्योहार कौन सा, दुल्हंडी। कौन सा आता है जी, दुल्हंडी। और इसी तरह से चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की यदि हम बात करें अष्टमी की, तो अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है, बास्योड़ा। बास्योड़ा कह सकते हैं इसको, बास्योड़ा, या इसे ही कह सकते हैं अपने शीतलाष्टमी। बास्योड़ा शीतलाष्टमी कह सकते हैं इसी को ही। हालांकि इसी दिन अपन बात करें तो गुड़लाष्टमी, कौन सा, गुड़लाष्टमी। तो भैया अपन अब तक यदि बात करें तो फाल्गुन की होली का जो अंशुर है पूर्णिमा। हालांकि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष को आता है महाशिवरात्रि। हालांकि जो होली के दूसरे दिन का दुल्हंडी, दुल्हंडी चैत्र कृष्ण एकम को आता है। हालांकि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है बास्योड़ा या शीतलाष्टमी भी कहते हैं। और गुड़लाष्टमी भी आता है किस महीने में, चैत्र महीने में, कृष्ण पक्ष में। हालांकि अब देखो नया साल का जो शुरू होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से होता है। हिंदू नव वर्ष शुरू होता है एकम से। कब से, शुक्ल पक्ष की एकम से हिंदू नव वर्ष शुरू हो जाता है। हालांकि चैत महीने का पहला दिन कौन सा है, कृष्ण एकम। हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम। और चैत्र शुक्ल एकम को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण शुक्ल एकम से लेकर 9 दिन तक क्या आते हैं, नवरात्रा। और जिन्हें कौन से नवरात्रा कहा जाता है, बसंतीय नवरात्रा कहते हैं इनको। कौन से नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा कह सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो चैत माह में सर्वश्रेष्ठ पर्व की बात करें तो सर्वाधिक गीत गाए जाने वाला पर्व है गणगौर। कौन सा जी, गणगौर इसी दिन आता है, तृतीया के दिन। हालांकि गणगौर से पहला द्वितीया आती है, द्वितीया के दिन सिंजारा। क्या आता है जी, सिंजारा। तो देखो कौन सा, चैत्र शुक्ल एकम 9 वर्ष लगता है। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में 1 से 9 नवरात्रा मनाते हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर है। हालांकि इसी में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी, कौन सा पर्व है, रामनवमी आता है दोस्तों। हालांकि यदि अपन रामनवमी के बाद में बात करें तो चैत्र महीने में भी एक तो त्रयोदशी को, कब, एक चतुर्दशी को, एक पूर्णिमा को। त्रयोदशी के दिन आता है महावीर स्वामी की जयंती। किसकी, महावीर स्वामी की जयंती त्रयोदशी के दिन आती है। हालांकि चतुर्दशी जो शुक्ल पक्ष की है चैत्र मास की, उस दिन आता है कौन सा, तो संत पीपा जी की जयंती, संत पीपा की जयंती। और चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती। दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन था होलिका पर्व कब, हनुमान होलिका है जो पूर्णिमा फाल्गुन को आता है। उससे पहले महाशिवरात्रि भी आती है परंतु वो किस पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है। किस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में। होली के दूसरे दिन चैत्र शुरू होता है परंतु चैत्र 9 वर्ष यहां से है, चैत्र शुक्ल एकम से, चैत्र
कृष्ण एकम को धुलंडी, उसके बाद बास्योड़ा और उसके बाद में गुड़लाष्टमी। ठीक है, चैत्र शुक्ल की बात करें तो नववर्ष, नवरात्रा शुरू, सिंजारा, गणगौर, रामनवमी, महावीर स्वामी जयंती, पीपा जयंती और हनुमान जयंती। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की अपन बात करें आगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि वल्लभाचार्य जी की जयंती कब आती है? किसकी? वल्लभाचार्य जी की जयंती। वल्लभाचार्य जी की जयंती कब आती है? वल्लभाचार्य भक्ति काल से संबंध रखते हैं और वल्लभाचार्य जी की जयंती आती वैशाख मास में। किस मास में? वैशाख माह में। वैशाख माह की बात करें अपन तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में कब आती है? कृष्ण पक्ष की एकादशी को, वैशाख कृष्ण एकादशी को वल्लभाचार्य की जयंती आती है। वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी ने वाद दिया था शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय अपना राजस्थान नाथ द्वारा में है। ठीक है जी, ये कृष्ण पक्ष की बात होगी। किस माह की? वैशाख माह की। वैशाख माह की बात करें, ये पुण्य करने का महीना है। क्या करने का महीना है? पुण्य करने का महीना। परंतु इस महीने में सर्वाधिक क्या किया जाता है? पाप। किस प्रकार से कह सकते हैं? क्योंकि वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें तृतीया आती है और इस तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया, इस दिन किसान अपने खेत में हल चलाते हैं। इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह है। भैया बाल विवाह करना पाप है पुण्य? तो कह सकते हैं पाप है। अक्षय तृतीया को आखा तीज सर्वाधिक पाप किया जाता है, यानी बाल विवाह इसी दिन होते हैं। अक्षय तृतीया इसी दिन आती है। बीकानेर की स्थापना से संबंध रखता है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो वैशाख माह की जो पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा की यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण, जन्म वगैरह ज्ञान की प्राप्ति इसी पूर्णिमा को, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसे ही पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। कौन सी पूर्णिमा? पीपल पूर्णिमा। तो अपन अब तक 2 क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य जी की जयंती वैशाख माह में आती है कृष्ण एकादशी को। हालांकि वैशाख तृतीया शुक्ल पक्ष है, उसमें आखा तीज, अक्षय तृतीया, सर्वाधिक अबुझ सावे वगैरह बाल विवाह होते हैं। पूर्णिमा के दिन पीपल पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद में यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना वट सावित्री व्रत किस माह में किया जाता है? दोस्तों क्या क्वेश्चन है? वट सावित्री जो व्रत है वो किस माह में किया जाता है? वट सावित्री, इसे बड़े अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बड़े अमावस्या भी कहते हैं। वट सावित्री बड़े अमावस्या किस माह में? ज्येष्ठ मास में। किस मास में? ज्येष्ठ मास में आता है बड़ अमावस्या। जेठ की अमावस्या है वट सावित्री या बड़ अमावस्या। जेठ, अगर जब जेठ जी दिखने भी टाइम सावित्री जी की बड़का ओटा होगी। ओटा हुई कितनी देर खातर? इतनी देर तक के बिना जल खड़ी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी भी इसी माह में आती है। किस माह में? ज्येष्ठ मास में। बड़ सावित्री हो गया, व्रत हो गया। निर्जला एकादशी होगी, परंतु निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष में है। इससे जस्ट पहले, एकादशी से पहले दशमी, जिसे गंगा दशमी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंगा दशमी भी कहा जाता है। हालांकि ज्येष्ठ महीने की यदि हम पूर्णिमा की बात करें तो ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा कबीर जी की जयंती। किन की जयंती है? कबीर जयंती है। अब तक हमारे क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? अब तक 3 क्वेश्चनों की हमने बात की है, जिनमें पहला क्वेश्चन था होली का त्योहार, जिनमें होली व चैत के पर्व हमने ऑलरेडी देखे। उसके बाद में था जो वल्लभाचार्य का अपना जो जयंती कब आती है तो वैशाख महीना देख लिया। उसके बाद में वट सावित्री, हालांकि वैशाख महीने में पूछेगा तो क्या पता नहीं। शंकराचार्य जी की जयंती भी किस माह में? वैशाख माह में आती है शुक्ल पंचमी को। और रामानुजाचार्य जी है ना, उनकी भी जयंती इसी महीने में आती है षष्ठी को, वैशाख माह में। वैशाख माह में ही आती है।
और जो शंकराचार्य जी जिन्होंने अद्वैतवाद दिया था, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत दिया था, वल्लभाचार्य जी की जयंती भी उसी माह में, परंतु एकादशी को उन्होंने जो शुद्धाद्वैतवाद दिया था। और तीसरा जो क्वेश्चन था, वट सावित्री व्रत किस माह में जो किया जाता है, तो बता सकते हैं वट सावित्री जिसे बड़ अमावस्या भी कहते हैं, ज्येष्ठ महीने में जेठ जी दीक्षा जो सावित्री बड़ के आडे होली कितनी देर खातर बिना जल खड़ी रही, निर्जला एकादशी है, उससे पहले गंगा दशमी है, उसके बाद में कबीर जयंती है, किस माह में, ज्येष्ठ महीने में। चैत्र वैशाख हो गया ज्येष्ठ, उसके बाद में आषाढ़। यदि अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो योगिनी एकादशी किस माह में आती है। योगिनी एकादशी दोस्तों, हम यदि योगिनी एकादशी की बात करें कि योगिनी एकादशी किस माह में आती है, तो क्वेश्चन ही है अपना एकादशी, तो ये तो कन्फर्म है एकादशी को आएगी। किस एकादशी को, तो हम बता सकते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी को। योगिनी, योगी अपने आसन लगाकर बैठते हैं, इसलिए किस माह में, आषाढ़ माह में आएगी। किस महीने में, आषाढ़ माह। तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी उपवास होता है, और यह आषाढ़ माह का कृष्ण पक्ष का एकमात्र है। हालांकि आषाढ़ मास में देखो आसन लगा के बैठ रहे हैं, आसन लगा के कौन कौन बैठते हैं वो देखते हैं। सबसे बड़ी बात, यहां आसन लगाते हैं देवता, सबसे बड़ी बात। परंतु देवता ये नहीं कि एक दिन दो दिन के लिए आसन लगा रहे, 4 महीने के लिए लंबे आसन लगा रहे हैं। कह सकते हैं आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी आती है। कौन सी, देवशयनी एकादशी। भैया योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में, देवशयनी एकादशी की बात करें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन देवता 4 माह के लिए सो जाते। जब देवता सो जाते हैं, सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ता है इन देवताओं के सोने से, तो हम बता सकते हैं देवता सो जाते हैं तो क्या होगा, मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जब मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, बंद हो जाते हैं, कोई भी विवाह वगैरह नहीं होता। परंतु अंतिम समय किस दिन होता है इस महीने में विवाह, तो बता सकते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को अंतिम विवाह होता है, जिसे कहते हैं बढ़ल्या नवमी। हालांकि अपन ने वीडियो भी बना रखा हर महीने का, वीडियो हर महीने का बना रखा है। बस मकसद अपना इतना ही है कि कम समय में ज्यादा मैटर कवर कर सके, इसलिए ये वीडियो बना रहे। वो मैटर देख लोगे, रिवीजन के लिए अति इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे कहते हैं बढ़ल्या नवमी। तो बढ़ल्या नवमी आ गई कब से, देवशयनी से जस्ट पहले। देवता सो जाएंगे, जवाबदारी अब किसकी होगी, गुरुओं की। इसलिए इसी माह में, किस माह में, आषाढ़ माह में। और आषाढ़ माह की जो पूर्णिमा है इसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा वगैरह आती है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो बता सकते हैं अपन आषाढ़ माह में कौन कौन, योगिनी एकादशी है, बढ़ल्या नवमी है, देवशयनी हो गई है, देवशयनी एकादशी यानी देवता सो गए कितने महीने के लिए, 4 महीने के। कब उठेंगे, कार्तिक माह में, जिसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो बता सकते हैं आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा। उसके बाद में यदि अपना अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन होगा, अब तक कितने हो गए, योगिनी हो गया, वल्लभाचार्य वाला हो गया, उससे पहले अपन बात करें होलिका वाला हो गया और वट सावित्री वाला हो गया। अगला क्वेश्चन है वो है नाग पंचमी। क्या होगा कि नाग पंचमी पर्व किस माह की पंचमी को मनाया जाता है। नाग पंचमी पर्व किस महीने की पंचमी को मनाया जाता है, तो बता सकते हैं नाग पंचमी यानी हरियाली के मौसम में, हरे भरे मौसम में नाग वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। श्रावण मास की नाग काढ़ा होता है, तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो पंचमी है उसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। श्रावण कृष्ण पंचमी नाग पंचमी है। नाग की दुश्मनी नेवले से होती है, या कह सकते हैं नाग से यदि हमें सुरक्षा चाहिए तो नेवले की पूजा की जाती है। और नेवले की पूजा कब की जाती है, कृष्ण पक्ष की नवमी को। कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन नेवले की पूजा, इसे नेवला नवमी कहते हैं। कौन सी नवमी, नेवला नवमी। हालांकि श्रावण महीने में ही अमावस्या, श्रावण की अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। और इस हरियाली अमावस्या का महत्व है, इस दिन एक तो अपने कल्प वृक्ष मेला लगता है।
क्या लगता है, कल्प वृक्ष मेला लगता है अजमेर के क्षेत्र में। उसके बाद में हम बात करें, इस दिन का संबंध अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से भी है। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से भी इसका संबंध रहता है। किसका? जो हरियाली अमावस्या का। हरियाली अमावस्या सुखद शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में धर्म युद्ध को ठान लो। ये बातें जो बिजोलिया किसान आंदोलन की, किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी इसी दौरान। ठीक है, किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पति के द्वारा। श्रावण मास के त्योहारों के अलग से स्पेशल वीडियो उसमें आप देख लेना। और श्रावण मास में कौन सा आ गया क्वेश्चन का आंसर? नाग पंचमी, तो कृष्ण पंचमी, नेवला नवमी, नेवले की पूजा, हरियाली अमावस्या। उसके बाद श्रावण महीने के यदि हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो श्रावण शुक्ल पक्ष में सबसे इंपॉर्टेंट तृतीया, जिसे कहते हैं छोटी तीज। इसी दिन से छोटी तीज के दिन क्या होता है? बागों में झूले डालती हैं जो कन्याएं वगैरह, इसे कहते हैं झूला तीज। कौन सी तीज कहते हैं? झूला तीज। और इसी तीज से माना जाता है कि त्योहारों का आगमन शुरू होता है। तीज त्योहार ले बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी इस तीज से त्योहार शुरू होते हैं। समापन कब होते हैं? तो गणगौर के महीने त्योहार के साथ ही। इसी श्रावण की जो पूर्णिमा है, और श्रावण की पूर्णिमा जिसे कहते हैं रक्षाबंधन या जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो श्रावण मास का क्वेश्चन था नाग पंचमी पर्व किस माह में, किस महीने की पंचमी? कृष्ण पक्ष श्रावण महीना पंचमी। श्रावण महीने की नवमी है कृष्ण की नेवला नवमी। अमावस्या उसे हरियाली अमावस्या। शुक्ल तृतीया झूठे जिसे कहते हैं छोटी तीज। और जो पूर्णिमा जिसे कहते हैं रक्षाबंधन या का अपनी भाषा में रख पुण्यों कह दो जी। उसके बाद में इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब देखो जी, आगलो को क्वेश्चन भी तकड़ो है और महीनों भी त्योहारों को लेकर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बाबेरी बीज किस माह की द्वितीया को मनाई जाती? बाबेरी बीज कौन सी? बाबेरी बीज किस माह को में मनाई जाती है? तो बता सकते हैं बाबेरी बीज का संबंध सबसे पहले किसे? तो लोक देवता रामदेव जी से। यानी लोक देवता रामदेव जी की ये द्वितीया है जिसे कहा गया है बाबेरी बीज। और ये जो मनाई जाती है दोस्तों, ये भाद्रपद माह में। किस माह में? भाद्रपद माह की द्वितीया, वो भी किस पक्ष की? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह मनाया जाता है। ठीक है, हालांकि हम बात करें भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के पर्वों की, तो भैया कृष्ण पक्ष के या त्योहार पर्व याद रखने भाद्रपद महीने के, तो एक फाड़ा याद होना चाहिए 3 का 3, 6, 9, हालांकि 8 तो याद रही जाएगा जी। कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी ऑलरेडी याद है, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। हालांकि 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12 और 15। अब देखो जी क्या होता है, तृतीया को भाद्रपद कृष्ण तृतीया जो पर्व मनाया जाता है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की जो तृतीया के दिन। और वो कौन सा पर्व है? जिसे कहते हैं तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। छोटी तीज श्रावण महीने में आती है। षष्ठी जिसे कहते हैं हल षष्ठी, बलराम का जन्मदिन है ये, हल षष्ठी, बलराम षष्ठी। इसे ही कहा जाता है जी उब छठ। कौन सी छठ? उब छठ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। हालांकि गोगा जी, गोगा नवमी। कौन सी नवमी? गोगा नवमी। कौन सी आ गई जी? गोगा नवमी आ गई भाद्रपद नवमी को। हालांकि जो गोगा जी गायों की रक्षा करते थे, तो गोगा जी के बाद में बारस को आएगा बच्छ बारस। कौन सा पर्व आएगा? बच्छ बारस पर्व। कौन सा? बच्छ बारस। हालांकि जो ये अमावस्या है, अमावस्या के दिन जो पर्व आएगा उसे कहते हैं सतिया अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सतिया अमावस्या। किस महीने में आती है सतिया अमावस्या? तो कह सकते हैं भाद्रपद। तो भैया भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के यदि त्योहार व पर्व याद रखने हैं तो कितने का फाड़ा आना चाहिए? 3 का। 3 के दिन बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी, बूढ़ी, काली, कजली, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। उसके बाद में छठे के दिन कौन सा आता है? हल षष्ठी, बलराम षष्ठी, उब छठ। उसके बाद में 8 को याद रह जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी। 9 को याद रखना गोगा नवमी। कौन सी नवमी? गोगा नवमी आती है। उसके बाद गोगा जी गायों की रक्षा करते थे, बच्छ बारस। 15 को है सतिया अमावस्या, रानी सती का जो मेला लगता है झुंझुनू में स्थित है। अब देखो
भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो द्वितीया, ठीक है। और द्वितीया को क्या है, यह हो गया जी द्वितीया। उसके बाद में द्वितीया से सीधा अपन बात करें चतुर्थी, तो भाद्रपद जो चतुर्थी है गणेश चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है जी। उसके बाद में भाद्रपद महीने के शुक्ल पंच की चौथ के बाद में 5 की बात कर ले, पंचमी। कौन सी पंचमी, ऋषि पंचमी। और ऋषि मुनियों में जो काम बैठने वाला कार्य करती थी राधा, यानी 8 को अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी। कौन सी अष्टमी, राधाष्टमी आती है, ठीक है जी। उसके बाद में 9 हो गया, 9 को छोड़ 10 को भाद्रपद दशमी तेजा दशमी। इसी तेजा दशमी के दिन खेजड़ली का मेला, अमृता देवी विष्णोई का जो बलिदान दिया गया था उसको याद किया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में जो लगता है, ठीक है जी, यह 10वीं को है। उसके बाद में भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, सीधी बात कर ले, लिखेंगे नहीं, एकादशी के दिन, जिसको कौन सी 11 कहते हैं, जल झूलनी एकादशी। भैया निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में है, यह जल झूलनी एकादशी है। देवताओं को मंदिर से निकाला जाता है, किसी जलाशय तक ले जाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में यदि भाद्रपद महीने की बात करें तो भाद्रपद महीने में ये हो गई एकादशी। एकादशी के बाद में जो चतुर्दशी को, कौन सी चतुर्दशी, जिसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। और इसी अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की मूर्ति का क्या होता है, विसर्जन। किस महीने में, भाद्रपद। तो भैया भाद्रपद जो माह है ये अपने कह सकते हैं त्योहार पर्व उत्सवों से संबंधित इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 का फाड़ा याद रखना है, 3 6 9 12 15, बीच में 8 याद रह जाएगा। इधर बात करें 2 4 5, जो 2 4 5 हो गए ऋषि पंचमी, 8 हो गया राधाष्टमी, 10 हो गए तेजा दशमी। उसके बाद में जो जल झूलनी एकादशी, उसके बाद में अपन हो गए अनंत चतुर्दशी चौदह को। हालांकि जो पूर्णिमा को बात करें तो पूर्णिमा से अपना श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। और अगला जो अपना क्वेश्चन होगा भाद्रपद, बाद में देखो क्वेश्चन उसी से संबंधित, उस महीने से मैंने बनाया क्या वो अलग बात। भाद्रपद बाद में क्या आएगा, आश्विन माह। आश्विन माह से संबंधित अपना क्वेश्चन यही है कि शारदीय नवरात्रा किस माह में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, शारदीय जो नवरात्रा है वो शारदीय नवरात्रा किस माह में आते हैं। तो नवरात्रा 2 हैं, बसंतीय नवरात्रा चैत्र माह में आते हैं। शारदीय नवरात्रा की बात करें तो अपन बता सकते हैं अश्विन माह में। किस महीने में, आश्विन माह में आते हैं शारदीय नवरात्रा। जो शारदीय नवरात्रा शुक्ल पक्ष में आते हैं, 1 से लेकर 9 तक आते हैं। इंपॉर्टेंट बात तो ये, हालांकि आसवन जो महीना है इसका कृष्ण पक्ष है, ये पूरा का पूरा कृष्ण पक्ष से गुजर जाता है। किस में, श्राद्ध पक्ष में। इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष। पितरों को याद किया जाता है, पितरों का प्रतीक कौवा रखा है यहां पर। और उसके बाद में दान दक्षिणा वगैरह। मेन है आश्विन शुक्ल, इंपोर्टेंट, 1 से लेकर 9 तक। जिसे 1 से 9 तक की बात करें तो नवरात्रा, कौन से नवरात्रा, ये शारदीय नवरात्रा है। बसंतीय नवरात्रा कब है, चैत्र मास में। कौन से मास में, चैत्र मास में। अब यदि देखो इसकी बात करें तो इसमें जो अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष की, और इस अष्टमी को दुर्गाष्टमी पर्व मनाया जाता है। भैया दुर्गाष्टमी मूल रूप से जो दुर्गाष्टमी पर्व है वो पश्चिमी बंगाल का, कहां का है, पश्चिमी बंगाल का। हालांकि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के जो दशमी है इसे विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। हमने चर्चा ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, बात आश्विन माह के जो त्योहार उनमें कर रखी है। और इसी दशहरे के दिन जो कह सकते हैं किसका प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। भारत में दशहरे की बात करें तो अपने मैसूर का दशहरा मेला भारत में प्रसिद्ध है। हालांकि राजस्थान की बात करें कोटा का दशहरा मेला, याद रहे कि कोटा का दशहरा मेला किस शासक की देन है, तो शासक था हाड़ा चौहान। माधो सिंह के समय से शुरू होता है कोटा का दशहरा मेला। उसके बाद में यदि आश्विन मास की ही बात करें अपन, ये हो गया दशहरा मेला, ठीक है जी। आश्विन में इतना ही है, प्रारंभ में इसमें गुजर जाते हैं। उसके बाद में ये शुक्ल वाले नवरात्रा, दुर्गाष्टमी और दशहरा। आश्विन के बाद में बात करें तो कार्तिक मास, और कार्तिक मास से संबंधित अपन ने जो क्वेश्चन बना रखा है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा। हालांकि जो
अपने आश्विन में शरद पूर्णिमा शुरू हो जाती। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा भी कब आती है? आश्विन माह की पूर्णिमा। ठीक है जी, आश्विन जो पूर्णिमा वो शरद पूर्णिमा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह वाली है। ये शारद पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, जो खीर वगैरह बनाई जाती है। इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है अपनी। उसके बाद में सर्वाधिक चांदनी इसी माह में, आश्विन माह का चांद ही बिखेरता है सर्वाधिक जो चांदनी वगैरह। उसके बाद में अगर कार्तिक माह की बात करें तो कार्तिक माह से संबंधित क्वेश्चन बड़ा ही सरल है। कौन सा जी? दीपावली पर्व कब मनाया जाता है, किस तिथि को? किस तिथि को? ये सारे जानते हैं कार्तिक माह में दीपावली आती है, परंतु किस तिथि को? अब यहाँ कंफ्यूज बंदा होगा पूर्णिमा को या अमावस्या को। तो ध्यान रहे दोस्तों, दीपावली पर दीपक जलाते हैं। दीपक तभी जलाते हैं जब अंधेरा होगा, और अंधेरा तब होता है जब अमावस्या होगी। अमावस्या की काली रात थी, तो अमावस्या के दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है। महीने की बात करें तो कार्तिक माह है। कौन सा महीना है? कार्तिक माह। दीपावली कोई एक दिन का पर्व नहीं है, कितने दिन का? 5 दिन का। ये तो कार्तिक जो अमावस्या होगी, इससे पहले चतुर्दशी होगी, इससे पहले त्रयोदशी होगी। तो कार्तिक त्रयोदशी है, जिसे धनतेरस क्या कहते हैं? धनतेरस के नाम से जानते हैं। और इस दिन धन्वंतरी वैद्य की भी पूजा की जाती है। चांदी खरीदना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद में ये रूप चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी? रूप चतुर्दशी, जिसे कौन सी छोटी दिवाली कहते हैं, कांति दिवाली, वही है रूप चतुर्दशी। किस दिन आती है? दीपावली से एक दिन पहले। जरूर कहते हैं, जरूर है छोटी दीपावली, कांति दिवाली, हालांकि रूप सौंदर्य का त्योहार है रूप चतुर्दशी। ठीक है जी, महिलाएं अपना श्रृंगार वगैरह करती है। अब देखो, दीपावली का ये कृष्ण पक्ष का मैटर चल रहा है। इसी कृष्ण पक्ष में चौथ को, जो कृष्ण चतुर्थी है, इस कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ। कौन सा व्रत दोस्तों? करवा चौथ, जो अपने पति की दीर्घायु के लिए, ठीक है जी, अमर सुहाग कह सकते हैं, उसके लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। हालांकि पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ, हालांकि अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए अहोई अष्टमी, स्याऊ माता व उनके बच्चों की जो चित्र दीवारों पे बनाए जाते हैं, उस पर्व को कहते हैं अहोई अष्टमी। और अहोई अष्टमी कब है? दीपावली, ये सॉरी कार्तिक महीने में है अपनी अष्टमी को। चतुर्थी करवा चौथ, करवा चौथ के बाद में जो अष्टमी आती है, इसको यानी कृष्ण पक्ष चल रहा है। अब देखो, कार्तिक जो ये अपना दीपावली 3 दिन का चल गया, अपन बात कर रहे हैं 5 दिन का पर्व है। तो अगला जो पक्ष आएगा, कौन सा? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी एकम कह सकते हैं, इस एकम या प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। किसकी पूजा? गोवर्धन पूजा होती है। राजस्थान का राजसमंद नाथ द्वारा वहां पर अन्नकूट महोत्सव वगैरह मनाया जाता है, इसी जो एकम को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। उसके बाद में जो द्वितीया है वो कौन सी है? भैया दूज। कौन सी दूज? भैया दूज। तो भैया दूज आ गई। अब देखो, धनतेरस 1, रूप चतुर्दशी 2, ये दीपावली 3, गोवर्धन पूजा 4 और ये भैया दूज 5। कितने दिन का पर्व है? 5 दिन। भैया इतने इतने दिन यदि मीठा ही मीठा खाओगे, कुछ खट्टा खाने का जी करेगा, इसलिए इसके अगला जो नेवला, ये आंवला नवमी, आंवला नवमी पर्व आता है। कौन सा आता? आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कब? कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को। हालांकि इसी शुक्ल पक्ष में भैया अब खट्टे पर फिर मीठा, यानी देवठनी एकादशी, देवठनी एकादशी, मांगलिक कार्य शुरू, विवाह वगैरह होने शुरू, यानी देवता जो 4 माह से आषाढ़ महीने में सोए थे, वो यहां अब उठ खड़े हैं। क्या? उठ खड़े हो गए। उसके बाद में आती है अपनी पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा का जो अपना महत्व है अपने आप में सब जानते हैं। पुष्कर का स्नान होता है, पुष्कर का मेला है, कोलाहित का मेला लगता है। पुष्कर और कोलाहित दोनों में 52 घाट हैं। और इसी दिन जो कार्तिक पूर्णिमा अपने गुरु नानक का जयंती है जी, गुरु नानक जी की जयंती। यदि गुरु नानक जी की जयंती है तो राजस्थान में बात करें, चूरू का शाहवा और अपने बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा गंगानगर, दोनों जगह गुरु नानक जी की स्मृति में जो भक्ति वगैरह, पूजा पाठ वगैरह या मेले वगैरह का आयोजन होता है। कब? कार्तिक महीने में
जो पूर्णिमा के दिन, कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला, कोलाहित का मेला, चंद्रभागा पशु मेला भी लगता है झालावाड़ झालरापाटन में और अपने गुरु नानक की। हालांकि कार्तिक माह से संबंधित जितने भी त्योहार विशाल से अपन पहले अलग से वीडियो बना रखे उसको देखना। उसके बाद में देखो कार्तिक बाद में मार्गशीर्ष महीने में कोई विशेष जो त्योहार पर्व नहीं आते। लास्ट एंड फाइनल जो नौवा अपना क्वेश्चन है, वो नौवा क्वेश्चन अपना संबंध रखता है किससे, कि क्वेश्चन है कि मौनी अमावस्या कब आती है। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। भैया मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई त्योहार नहीं है। हालांकि पौष माह में यदि हम बात करें, एक तो जो गुरु ये है 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनकी जो जयंती है सप्तमी को, वो अपन ने सिख धर्म में पढ़ रखी है। हालांकि पौष महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 13 जनवरी को जो लोहड़ी आता है वो वहां पर सिखों में पढ़ चुके और मकर संक्रांति अपने वालों में। क्वेश्चन है मौनी अमावस्या कब आती है। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं झूठा पर्व है, त्योहार, ये व्रत है, ये झूठा एकदम से। मौनी यानी मौन रहना पड़ता है और महिला के द्वारा मौन रहना महाभारत है। हालांकि भैया यदि मौन हम रहते हैं तो मौन रहने से आत्मबल में वृद्धि होती है और मौनी मनाई जाती है मेघ महीने, ये माघ मास में। किस मास में? माघ, या जिसको माघ माह की अमावस्या को कहते हैं मौनी अमावस्या। माघ महीने के अन्य त्योहारों की बात करें, माघ यानी मेघ यानी काले यानी बादल काले होते हैं। काली बात यहां करेंगे यानी कालों का महत्व संबंध है, काली वस्तु का संबंध माघ महीने में सर्वाधिक है। यदि हम बात करें एक तो आती है तिल चौथ। किस पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। तिल चौथ आ गई, तिल काले। उसके बाद में आती है सट तिल एकादशी। सट तिल एकादशी, सट तिल यानी तिल है, ये भी क्या है? काले। ठीक है। उसके बाद में आ गई जो अपन बात करें माघ महीने की अमावस्या है ना, ये मौनी अमावस्या होगी। कौन सी अमावस्या? मौनी अमावस्या। ठीक है। तो ये तो हो गए कृष्ण पक्ष के। तिल चौथ, इसे संकट चौथ कहते हैं। चौथ का माता का मेला, चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर में लगता। सट तिल एकादशी, इस दिन है एकादशी के दिन काले तिलों का वह काली गाय का दान किया जाता है। सट यानी छह प्रकार के तिलों का दान जो महत्व है। मौनी अमावस्या मौन रहकर व्रत किया जाता आत्मबल की वृद्धि के लिए। हालांकि जो अपनी ये बात करें मौनी अमावस्या, अधिष्ठाता इसके देवता ये सट तिल एकादशी, अधिष्ठाता देवता इसके विष्णु है। सट तिल एकादशी की अधिष्ठाता। उसके बाद में यदि बात करें पंचमी की, किस पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। तो इसे कहते हैं कौन सी पंचमी? बसंत पंचमी। कौन सी दोस्तों? ये वही बसंत पंचमी है जिस दिन अपने छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, मां सरस्वती की पूजा वगैरह होती है। ब्रज के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण व राधा की झांकियां वगैरह वो उनके रंगमंच सजाए जाते हैं। इसी दिन रति व कामदेव की भी पूजा की जाती है। वो बसंत पंचमी किस महीने में? माघ महीने में। हालांकि माघ की जो पूर्णिमा का महत्व, माघ स्नान किया जाता है। सोम माही जाखम राजस्थान में बेणेश्वर धाम, नवाटापुर डूंगरपुर, राजस्थान का नवाटापुर डूंगरपुर बेणेश्वर धाम किससे संबंध है? पूर्णिमा माघ महीने में यहां मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में फाल्गुन माह अपन ऑलरेडी पढ़ चुके भैया। केवल और केवल अपने 9 क्वेश्चन है, जो 9 क्वेश्चन किससे संबंधित है? पूरे के पूरे राजस्थान के अपन त्योहार कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अपने को एक त्योहार पकड़ना। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था होली, तो होली वाले के उपलक्ष्य में हमने होली के त्योहार देखे तो होली के त्योहार का संबंध चैत्र से, तो चैत्र के त्योहार देख लिए। उसके बाद में दूसरा था वल्लभाचार्य वाला, वल्लभाचार्य वैशाख महीना देख लिया। वट सावित्री योगिनी एकादशी वाला, नाग पंचमी, बाबेरी बीज, शारदीय नवरात्रा देखे थे, दीपावली त्योहार, उसके बाद में मौनी अमावस्या। इस प्रकार से अपने 9 क्वेश्चनों में अपने जल्दी से रिवीजन किया है सारे जो राजस्थान के त्योहारों का। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद दोस्तों।